अस्सलामु अलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम है रेहान एंड टुडे वी आर हियर विद एन इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो गाइज आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स गेस्ट पेपर। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन मैथमेटिक्स जो आपको T2 एंड U3 के सिलेबस में है। एक आपके लिए इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है कि ये जो गेस्ट पेपर है ये हम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओवरऑल आपको तो पूरा सिलेबस क्लियर करना पड़ेगा, बट ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गए इनको आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स लेके आए, ठीक है ना। एंड वी आर थैंकफुल फॉर सानिया मंजूर जिन्होंने हमारे साथ रिसोर्सेज को शेयर किया। तो एक आपके लिए यहाँ पे नोट है, तो मैं नोट भी लेके आऊँ आपके लिए ताकि आपको जो कन्फ्यूजन है वो ना रहे। नोट क्या कहता है आपको? नोट कहता है द पेपर ऑफ मैथमेटिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आपको दो पार्ट्स हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह का मैथमेटिक्स का पेपर आने वाला है। एक आपका T2 का पोर्शन है, मैं पेन चेंज करके लिखता हूँ। एक है T2/U3। ये जो वाला पोर्शन है इसमें आपको 95 से 98% तक मार्क्स आएंगे, ठीक है, ये रहा। और आपको जो रेस्ट ऑफ दी बुक है उसमें आएगा आपको 3%। उसमें कोई ऑब्जेक्टिव आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, मतलब 3% मार्क्स वहाँ से आएंगे। बट 95 से 98% जो मार्क्स आएंगे वो आपको आएंगे U3 एंड T2 वाले पोर्शन से। इतना हो गया क्लियर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ज़रूर कहूँगा कि आपके पास एक कॉपी और पेन होना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा आपको वो साथ साथ में नोट करने हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस गेस्ट पेपर को। आई होप सब कुछ क्लियर होगा अभी तक। एंड डिस्क्लेमर तो आपको पता ही है कि एक किस्म का गेस्ट पेपर है, इसको ओरिजिनल पेपर मत समझे। इसके अलावा भी आपको पढ़ना है, बट इन वाले क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 12, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 आपके बुक है, उसको ओपन कर दो जल्दी से। क्या कहता है? डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। पहला ये चैप्टर है जो चैप्टर नंबर 12 है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं याद रखना। एक्सरसाइज नंबर 8.2 है एंड आपको क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट वो है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 7 एंड 8। लिखा आपने कौन कौन से क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट? 2, 3, 4, 7 एंड 8 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये प्रिपेयर करके जाने हैं 100%। और इसी चैप्टर की अगर हम सेकंड एक्सरसाइज की बात करें जो है 8.3, इसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको भी देख के जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो आप या कॉपी या कुछ भी है तो आप उसको टिक करते रहे और साथ में स्क्रीनशॉट उठाते हैं तो डेफिनेटली यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9 के ऊपर। क्या बच्चों चैप्टर नंबर 9 क्या कहते हैं हमारे पास? इसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। डेफिनेटली जब हम वो कर रहे थे प्रीवियस ईयर तो ये वाले क्वेश्चन वहाँ पे भी आए गए थे। अच्छा, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं देख लेते हैं यहाँ पे एक बार। एक्सरसाइज 9.1, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे? क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट आएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हो गया इतना क्लियर। 9.2 की बात करें तो इसमें क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ पार्ट। याद रखना फर्स्ट, सेकंड एंड जो फोर्थ पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको ये याद करके जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम आगे जाएं तो एक्सरसाइज 9.2 की बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं वो क्या हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपको ये सभी पार्ट याद करना पड़ेंगे, अपने आई होप के याद किए होंगे। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 9.3 की बात करें बच्चों तो इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें कौन से क्वेश्चन? पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड, याद रखना। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, और उसमें से पार्ट की बात करें तो पार्ट नंबर A एंड B। एंड उसके बाद सेम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और उसका पार्ट नंबर A आपको याद करके जाना पड़ेगा। इतना हो गया क्लियर, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। आगे देख लेते हैं एक्सरसाइज 9.3 की बात करें। यही एक्सरसाइज 9.3, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 भी आएगा और उसके पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है याद रखना, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड 8 यहाँ पे लिखे हैं, तो ये डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इतना हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज नंबर 9.4 पे जाते हैं। एक्सरसाइज 9.4 क्या कहती है प्यारे बच्चों देख लेते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो इंपॉर्टेंट पार्ट है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड एट्थ, याद रखना बहुत ज़्यादा पार्ट थे, हमने कुछ पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पे लाने की कोशिश की है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ एंड जो एट्थ वाला पोर्शन है, ये जो वाले पार्ट है आपको ये करके जाना है। सेम एक्सरसाइज 9.4 इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है, 4 भी करना है, 7 भी करना है, 8 भी करना है, बट पार्ट तो स्पेसिफिक है ना। क्वेश्चन नंबर 9.4 की क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे मार्क करने आए, आपको पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड सेवन्थ याद करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 3 के सिक्स्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट को आपको याद करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का सेम एक्सरसाइज का पार्ट नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर सेकंड एंड पार्ट नंबर 6 एंड पार्ट नंबर 7 भी याद करके जाना पड़ेगा। इतना हो गया क्लियर? फोटो उठा रहे हो ना सब कुछ? कोई बात नहीं, फोटो उठा के रखना। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड ये भी है फोर्थ। एंड क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो वो फर्स्ट एंड सेकंड ये पार्ट आएगा आपको। इतना क्लियर अच्छी तरह से, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जो है मेंसुरेशन।
अब आ जाते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 10 के ऊपर, और इसी चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। चैप्टर नंबर 10 है, इसका नाम है मेंसुरेशन, ठीक है ना। ठीक है, अच्छी तरह क्लियर है। तो देखो आपको ये 2D है, इसमें 3D ही नहीं, 3D कुछ क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, बट आपको मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन 2D है, तो डोंट वरी। एक्सरसाइज नंबर 10.1 पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 10.1 के कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इतना क्लियर है, ठीक है। आगे एक्सरसाइज नंबर 10.2, इसमें कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ये 3 क्वेश्चन आपको किसी भी हाल पे लेके जाने आगे एग्जाम में, और इसको करना है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 10.3 की बात करें तो इसमें क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है। 10.3 में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 9, ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने अंडरलाइन कर दी होगी, ये कॉपी पे लिख के रखा होगा। उसके बाद एक लिखते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.4। क्या है भाई एक्सरसाइज नंबर 10.4, इसमें कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आई होप आपने मेंसुरेशन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपने इसको हाईलाइट किया होगा। ओवरऑल देखें तो मेंसुरेशन के आपको नियर अबाउट 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो इसका मैक्सिमम पोर्शन आप वहाँ पे सॉल्व करके आएंगे। ऑलमोस्ट मैंने सभी क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं, तो मुझे नहीं लगता इसके बाहर आएंगे, तो आप इनको अच्छी तरह से तैयार करके जाएं। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। यह है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। आपको पता है ए रेज़ पावर एम, ए रेज़ पावर एन, ये वाले हैं। वहाँ पे आपको फार्मूले तो पहले बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, जो फार्मूलाज होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं इन वाली चीज़ों के ऊपर। क्या कहता है एक बार एक नज़र से एक्सपोनेंट्स एंड पावर एक्सरसाइज नंबर 11.1 की अगर हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है भाई क्वेश्चन नंबर 3, 5 एंड 7। हो गया इतना क्लियर। सेम एक्सरसाइज 11.2, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4। हो गया इतना क्लियर। तो इसमें नियर अबाउट 4 ही क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन आपको ये पढ़ के जाना है अच्छी तरह से, एंड इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। उसके बाद अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 13 की, ये है क्या फैक्टराइजेशन। चैप्टर नंबर आ गया हमारे पास 13। ओके, ये है फैक्टराइजेशन के ऊपर ये चैप्टर आपको, एंड इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन वो डाल सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अच्छे खासे लाने की कोशिश की है। देखो हमारा मुद्दा है कि भाई हम मैक्सिमम मार्क्स लेकर आए, ठीक है ना। आपने आपको टॉप में काउंट्स करो, क्योंकि फर्स्ट आर ऑलवेज मेमोरेबल, जो टॉप करते हैं वही काउंट किए जाते हैं भाई, ये बात याद रखना लाइफ में। अभी तो आपका क्रेज चल होगा बैक बेंचर पे, बट लाइफ याद रखना दुनिया को वही चेंज करते हैं जो टॉप करते हैं। ऑल राइट, देख लेते हैं वहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 13.1 की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया इतना क्लियर। मैं मार्कर यूज़ करता हूँ ताकि विजिबल रहे चीज़ें। एक्सरसाइज नंबर 13.1 में मैंने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर कौन से, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। हो गया इतना। एक्सरसाइज नंबर 13.2 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड इसके सब पार्ट की बात करें तो सब पार्ट कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड 8th। ये आपको सब पार्ट याद करना पड़ेंगे। सिमिलरली एक्सरसाइज नंबर 13.2 की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इसमें भी सब पार्ट देखेंगे तो फर्स्ट, फोर्थ एंड 7th ये वाले पार्ट इंपॉर्टेंट है। इतना हो गया क्लियर। एक्सरसाइज नंबर 13.2 की बात करें सेम है, और यहाँ तक सेम है तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ तक लगा देंगे एक ही वाला, यहाँ तक एक ही वाले कलर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। एक ही वाले कलर से डिनोट करते हैं, तो हमें यहाँ तक लेना चाहिए 13.2, ठीक है ना। तो इस 13.2 है। अब इसमें क्वेश्चन कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे देखा क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4th, 5th एंड 7th, एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के ये 2 पार्ट इंपॉर्टेंट है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड। एंड हम नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ से आ जाती है हमारी एक्सरसाइज नंबर 13.3 और 13.3 इसमें क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ये भी एक नजर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बट इसके पार्ट कौन कौन से हैं, पार्ट नंबर फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड 5th याद रखना। और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर थर्ड, फोर्थ एंड 5th ये भी, एंड क्वेश्चन नंबर 4 के 1, 3, 4th एंड 5th ये वाले पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप इतना आपको समझ आ रहा होगा, इतना क्लियर है ना अच्छी तरह से। अब आ जाते हैं ग्राफिक्स के ऊपर। उसके बाद देख लेते हैं ग्राफ्स के कहते हैं, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स की बात कर लेते हैं। तो ग्राफ्स में आपको क्या पढ़ना है भाई, एक्सरसाइज नंबर 14.1, 14.2, 14.3 हमारे पास 3 एक्सरसाइज है, इसमें मैंने दोनों की लाई है, तीसरे के आप खुद से अच्छी तरह से देखना, आपको जो वहाँ पे लगे अच्छी तरह से आप वो कर देना है, क्योंकि मुझे लगा कि इन 2 से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते तो मैंने ये कवर करने की कोशिश की है, बट वो तीसरी को भी अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, ठीक है। सॉरी, ये 2 ही एक्सरसाइज हैं यहाँ पे, 14.1, 14.2 2 एक्सरसाइज हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लाने की कोशिश की है, तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा एंड फोकस करना पड़ेगा इसके ऊपर। एक्सरसाइज 14.1, 14.2 एंड 14.2 क्या कहता है देख लेते हैं। कहता है आपको जो 14.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1, 5, 6, ठीक है, ये वाला 1, 4, 5 एंड 6 ये वाला है। और एक्सरसाइज 14.2 की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर
6 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको देख लेना। ऑल राइट, इसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो इसको मैं एक बार नज़र लगा के, थोड़ा टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया, लेट मी क्लियर इट। एक नॉर्मल काम कर लेना, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 दोनों याद कर लेना, ठीक ना, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना है मेरे बच्चों को और अच्छी तरह से मार्क्स करके एग्जाम में आए, ठीक है। एंड यहाँ पे स्टार्ट होता है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको 3% है, उसमें आप क्या क्या देख लोगे। जनरल नजर लगाना है, डीप में कुछ भी नहीं पढ़ना इस वाले पोर्शन में, ठीक है ना। जनरल नजर लगाना है आपको, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर रेस्ट ऑफ द बुक। रेस्ट ऑफ द बुक से क्या आ सकते हैं, रेशनल नंबर में आप ये वाले क्वेश्चन को फोकस कर दोगे। जनरल देखे जाना है, क्योंकि 1 मार्क्स में आ सकते हैं, 1 मार्क्स के लिए या 1 से 2 मार्क्स के लिए, ठीक है ना। उसके बाद लीनियर चैप्टर इक्वेशन में आप ये वाला देखोगे, आप बेटर है कि आप इसका स्क्रीनशॉट उठाओ एक बार, ठीक है। इसको जनरल नजर लगा के जाना, ये है होता है जस्ट नजरा वजरा, NAZRA, नजरा वजरा, ठीक है। ये नजरा के लिए आप एक नजर लगा दो इसको, क्योंकि इसमें 1 से 3 मार्क्स आएंगे, तो मुझे नहीं लगता इसको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। आप देखोगे इसको अच्छी तरह से, एंड अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो डेफिनेटली आप क्या लोगे, स्क्रीनशॉट लोगे, ठीक है ना। लास्ट के चैप्टर को थोड़ा सा देख लेते हैं। कंपेरिजन क्वांटिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है आपको। चैप्टर नंबर 8 है ये हमारे पास, इसमें आ सकता है क्वेश्चन नंबर 8.1, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 10, एंड एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 11 एंड 12, ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये था बायस हमारे लिए मैथ का गेस्ट पेपर, ठीक है। ये किसका गेस्ट पेपर था, मैथ का गेस्ट पेपर था, ठीक है। इसी तरह से हम क्या लाएंगे, बाकी सब्जेक्ट का भी गेस्ट पेपर ला रहे हैं, और हम वो डाल रहे हैं अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पे, उसका नाम है एजुकेट ऑल। साथ में लिखना आपको राशिद्स, RAASHADZ। आपको वहाँ पे भी बाकी गेस्ट पेपर मिल जाएगा। आप अगर साइंस की बात करें या किसी और चीज़ की बात करें तो डेफिनेटली वहाँ पे भी हम इसको इंपॉर्टेंट वीडियोस डालते रहते हैं, तो हम बाकी गेस्ट पेपर भी लाते रहेंगे। आप उस चैनल को भी जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर इस गेस्ट के रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर हमें कमेंट करें, हम आपको कमेंट में आंसर देने की कोशिश करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम अहेड। थैंक यू गाइस।